अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में मैं आपको कुछ नोट्स बताऊंगा और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं हर एक तरह से एक क्वेश्चन है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपकी जेई मेंस एडवांस है या बिटसेट है एनडीए है उसमें यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नोट नंबर 1 कि कोई भी मैट्रिक्स, अभी हमने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा है, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसमें मैक्सिमम कितने डिसिमिलर एलिमेंट्स पॉसिबल है। देखिए आप मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इस नोट में मैं आपको एक एक चीज लिख के बताऊंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स in symmetric matrix of order या जो भी उसका ऑर्डर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स काउंट करने हैं। अगर मैं उसका ऑर्डर मान लेता हूं ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, अगर n क्रॉस n का कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने डिसिमिलर एलिमेंट्स हो सकते हैं। पहले आप इस बात को सोचना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं 2 क्रॉस 2 का। देखिए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल पे मैं कुछ भी रख सकता हूं, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। तो अगर मैं 2 क्रॉस 2 का लेता हूं तो डायगोनल पे मैं कुछ भी रख सकता हूं, तो ये तो डिसिमिलर हो गए। अब कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए, सेम, तो ये 4 तो ये भी क्या होना चाहिए 4। तो अल्टीमेटली आपको एक चीज तो यहां पे दिख रही है कि डायगोनल पे कुछ भी हो चलेगा। 2 क्रॉस 2 में डायगोनल एलिमेंट्स 2 आएंगे। अगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने आएंगे 2 3 4, ये 3 डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। अब कॉन्जुगेट, ये 1 तो ये भी 1, ये 5 तो ये भी 5, ये 6 तो ये भी 6। आप यहां पे भी देखिए कि 3 क्रॉस 3 में भी डायगोनल एलिमेंट्स डिसिमिलर आप रख सकते हो तीनों, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 क्रॉस 2 में 2 डायगोनल आएंगे। तो इस तरह से एक बात क्लियर हो गई कि n क्रॉस n में कितने डायगोनल आएंगे, कितने डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, n डायगोनल एलिमेंट्स। 2 क्रॉस 2 में 2, 3 क्रॉस 3 में 3, तो n क्रॉस n में n डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे। और ये तो डिसिमिलर हम कर ही सकते हैं जब बात आती है मैक्सिमम की। अब इसके बाद जो एलिमेंट्स इस डायगोनल के ऊपर होंगे वही नीचे होंगे। यहां देखो जितने ऊपर है उतने ही नीचे। तो अब डायगोनल के ऊपर कितने हैं, तो आप टोटल में से डायगोनल हटा दो। टोटल कितना हो गया 2 स्क्वायर, या 2 क्रॉस 2 में से डायगोनल हटा दो। अब वो कौन से एलिमेंट्स हो गए, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, और ये तो सेम है। तो मैं ऊपर वाले काउंट कर लूंगा तो नीचे वाले अपने आप काउंट हो गए, तो आधा कर देता हूं। फिर से देखिए, कोई भी मैट्रिक्स अगर मैं लेता हूं सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट्स तो उसके क्या होंगे, अलग अलग हो ही गए। उसके अलावा मैं बात करता हूं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की, तो कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए, सेम। तो यहां पे 2 क्रॉस 2 में 2 डायगोनल एलिमेंट्स, दोनों डिफरेंट, दोनों को मैंने काउंट कर लिया। प्लस अब मेरे को इसके ऊपर वाले और नीचे वाले दिख रहे हैं कि सेम है, तो मैं केवल ऊपर वाले काउंट कर लेता हूं। तो नीचे वाले सेम होंगे, काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। सामने वाले ने बोला है मैक्सिमम डिसिमिलर, तो देखिए टोटल में से 2 क्रॉस 2 में से डायगोनल हटा दिया तो ये बचे, इसका आधा कर दो तो केवल ये बचे, क्योंकि ये और ये तो सिमिलर ही हो गए। हमने ये काउंट कर लिया, मतलब हो गया काम। यहां देखो 3 क्रॉस 3, 3 डायगोनल अलग अलग होंगे ही होंगे। फिर 3 क्रॉस 3 में से डायगोनल हटा दो, -3। अब ऊपर वाले और नीचे वाले क्या होंगे, सेम, तो आधा कर दो तो केवल क्या हो गया, ऊपर वाले काउंट कर लिए हमने और डायगोनल काउंट कर लिए, नीचे वाले और ये तो सेम ही होंगे। इसी तरह से n क्रॉस n में क्या आएगा, n प्लस n इंटू n माइनस n इंटू n टोटल एलिमेंट्स माइनस डायगोनल,
अब डायगोनल के ऊपर और नीचे क्या होंगे? सेम, तभी सिमेट्रिक है। तो हम ऊपर वाले काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए? डिसिमिलर चाहिए। तो ये हो गया, कितने हो गए? विल बी n प्लस, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो कितना आएगा आप देख सकते हैं, 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाय 2। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो कितना आ जाएगा? n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो गए? डिसिमिलर एलिमेंट्स कितने हो गए? n इंटू n प्लस 1 बाय 2। मिनिमम की बात करें तो सारे ही सिमिलर हो जाए, चलेगा। तो मिनिमम 1 हो गया, और मिनिमम पे क्वेश्चन नहीं बनता, मैक्सिमम पे बनेगा। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। आप देखिए, इफ अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक as well as skew symmetric, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी। ऐसा कैसे हो सकता है? एक केस में हो सकता है, अगर मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स के अलावा किसी में भी ये पॉसिबल नहीं है। तो अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, देन इट विल बी अ नल मैट्रिक्स। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिमेट्रिक क्या बोलता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, इसके सिमेट्रिक क्या बोलता है? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस है। दोनों कब होगा? जब मैट्रिक्स क्या होगी? नल मैट्रिक्स। अदरवाइज किसी भी मैट्रिक्स में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हो। अब ये जो मैं तीसरा पॉइंट, तीसरा नोट आपको लिखवा रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है और काफी बार आया भी हुआ है। आप देखना इसको ध्यान से, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे? देखिए, ये मैट्रिक्स है A और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, इस तरह से। A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा? सिमेट्रिक, और A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे होगा ये मैं आपको अभी सिखाता हूं, बट हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहां पे इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए, A 1/2, यहां पे मैंने क्या बताया आपको? 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये पोर्शन क्या होगा? ये पोर्शन होगा सिमेट्रिक। क्या होगा ये? सिमेट्रिक। ओके, अब और क्या लिख सकता हूं? प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। आप देखो, इसको ऐड करेंगे तो A आएगा, बट मैंने क्या बोला था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। ये क्या आ गया? स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। तो बोर्ड लेवल पे यहां से क्वेश्चन काफी बार आ भी चुका है और एक बनता है। तो आपको उसमें करना क्या है ये मैं बताता हूं, कि कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप, उसको A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हो,
ये पोर्शन सिमेट्रिक होगा और ये पोर्शन स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसे? मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 का 4 -1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 2 रो टू कॉलम 4 -1, ओके। अब आप देखिए ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 इन दोनों का सम, तो 1 2 4 -1 प्लस 1 4 2 -1, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस, अब क्या आएगा? 1 2 4 -1 माइनस ए ट्रांसपोज 1 4 2 -1, इस तरह से। अब आप देखिए ए बराबर ये 1/2, सम कैसे होता है? 1 + 1 2, 2 + 4 6, 4 + 2 6 -2, ये आ गया सिमेट्रिक। आप देखिए यहां पे कुछ भी आ सकता है, कॉन्जुगेट सेम आ गए, प्लस 1/2। अब आप देखिए 1/2 ये प्लस, और यहां पे 1 - 1 0, 2 - 4 -2, 4 - 2 2, और -1 +1 0। ये देखिए डायगोनल पे 0 और कॉन्जुगेट का सम 0, तो ये आपका कौन सा पार्ट आ गया? सिमेट्रिक। और ये क्या आ गया? स्क्यू सिमेट्रिक। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वाला जो पॉइंट मैंने ऊपर लिखाया है ये आपके जेई, बिटसेट, एनडीए, और हो सकता है कभी बोर्ड में भी आ जाए, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और बोर्ड में काफी बार इसका क्वेश्चन देखा गया है, तो आप ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन आता है ए और ए ट्रांसपोज आपने निकाल लिया, ये सम और ये डिफरेंस, और ये फॉर्मूला आप लिखेंगे, और फिर ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम नोट देखते हैं अगला, 4th। देखिए सबसे पहले नोट में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स कितने होंगे। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि डायगोनल काउंट कर लो और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स काउंट कर लीजिए। ये तरीका, काउंटिंग वाला तरीका, ऑलरेडी मैंने आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि किस तरह से डायगोनल के ऊपर के और नीचे के एलिमेंट्स काउंट किए जाते हैं। तो फाइनली मैक्सिमम डिसिमिलर एलिमेंट्स कितने आए थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? n × n + 1/2। फिर सेकेंड अपन ने नोट क्या पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, 100% नल मैट्रिक्स होगा, इसके अलावा कोई मैट्रिक्स है ही नहीं। ये पॉइंट्स आपको देखने में छोटे लग रहे हैं, बट कई बार जेई की एग्जाम्स में या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है इंजीनियरिंग के लिए, उसमें कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन पॉइंट्स का यूज हुआ है, बिना इनके क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। तो आप एक एक पॉइंट, जैसा कि मल्टीप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोज में मैं बता रहा हूं, आप ये सारे नोट को अच्छे से ध्यान रखना। ऐसे ही हम आगे एडजॉइंट और इनवर्स में भी पढ़ेंगे। अब अगला नोट क्या है कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन अब आप इसमें देखना ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक। अब ये कैसे? तो बेसिक आपको बात ध्यान रखनी है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी? जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आए। तो यहां पे एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, अब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो एक और मैट्रिक्स आ जाएगी। तो a प्लस ए ट्रांसपोज को जब मैं ऐड करूंगा तो एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, और वो हमेशा सिमेट्रिक होगी। और सिमेट्रिक प्रूव करने का तरीका क्या है? कोई भी मैट्रिक्स है B,
तो बी सिमेट्रिक कब होगी, बी ट्रांसपोज बराबर बी हो जाए। इसी तरह से ये भी एक मैट्रिक्स है, अब इसको सिमेट्रिक लेके आना है तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई हुई है कि A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इस तरह से चीजें यूज होती है, ये आप ध्यान रखना। तो देखो इसका यूज किया मैंने, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें यूज करना आए। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स खुद। तो ये क्या आ गया, A ट्रांसपोज प्लस A। देखो यही मैट्रिक्स आ गई, A प्लस ए ट्रांसपोज लेके चले थे और यही आ गया, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का रूल यही होता है कि आप जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक लाना चाहते हो उसका ट्रांसपोज लीजिए, अगर वापस से वो मैट्रिक्स आ जाती है तो 100% वो क्या होगी, सिमेट्रिक। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं A माइनस ए ट्रांसपोज की, तो ये क्या होगा, विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों होगा, आप देख सकते हैं। अगेन स्क्यू सिमेट्रिक का लॉजिक क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, बी ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ बी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो यहां से अगर मैंने A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दोनों में से कुछ भी लाना हो, आप पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। अब यहां पे वापस से देखो मैंने ये सम वाली प्रॉपर्टी लगाई, जो प्लस के लिए वही माइनस के लिए, A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से A आएगा, A ट्रांसपोज माइनस A। अब आप देखिए कि अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो A माइनस ए ट्रांसपोज, मैं ये मैट्रिक्स लेके चला था, इसका ट्रांसपोज लिया माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। अब बिल्कुल सिंपल तरीका है, सिमेट्रिक के लिए क्या है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, अगर वही आ जाए तो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये दोनों बातें आप याद रखना। इसके अलावा एक और पॉइंट है, ए ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक। ये सब जो भी मैं आपको ये नोट पढ़ा रहा हूं सब अपने आप में क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जेई वगैरह में ये सब कुछ आया हुआ है। आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये तो प्रॉपर्टी कई बार डायरेक्टली आई हुई है, तो आप बहुत अच्छे से एक प्रॉपर्टी को याद रखना। अब अगेन कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक लाना है, क्या करोगे, A इंटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि A और A का ट्रांसपोज बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो नई मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इस प्रोडक्ट का मैंने ट्रांसपोज दिया, तो क्या आएगा, आपको रिवर्सल लॉ पता है, रिवर्सल लॉ क्या सिखाया था मैंने, A इंटू बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये A और ये B, तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अब आप देखो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा वापस से A, तो ये क्या हो गया A, क्योंकि A इंटू बी का ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ लगाया, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, तो ये B और ये पूरा A हो गया, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A इंटू A ट्रांसपोज। तो अब आप देख सकते हैं कि यही मैट्रिक्स लेके चला था, इसका ट्रांसपोज दिया और यही आ गया, क्या होगा, सिमेट्रिक। वेरी सिंपल। एक और प्रॉब्लम यहां बनता है, A ट्रांसपोज इंटू A। अब ये क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, विल बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ओके, आइए कैसे, अगेन बचपन से मैं आपको ये सिखाता आ रहा हूं कि जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक लाना है उसका ट्रांसपोज लीजिए। तो A ट्रांसपोज इंटू A का फुल ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ क्या बोलता है, A इंटू बी का ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज।
तो कितना आ गया ये ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से क्या आएगा ए। अब आप देखिए यही मैट्रिक्स लेके चला था, ट्रांसपोज लिया और यही मिल गया, इसका मतलब ये क्या होगा सिमेट्रिक। तो आप सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और उससे रिलेटेड ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। इसके पहले भी मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज बताई है वो भी याद रखिएगा। अभी हम आगे इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और फिर उसके बाद हम एडजॉइंट की तरफ स्विच करेंगे। तो ये जो फेज है ट्रांसपोज वाला, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट, इनवर्स, एक एक चीज आपको ध्यान से याद रखनी है। और याद कैसे रखनी है, क्योंकि मैं सारे तरीके भी बता रहा हूं कैसे आता है, तो आपके लिए इजी होगा। अगर आपने समझा है तो आपके लिए याद रखना इजी होगा। और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऐसे टॉपिक इजी है, बट कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, एबीसी के फॉर्म में आता है, तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं यूज होती है। और अगर आपको सभी का नॉलेज है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता है, लेकिन वो डिफिकल्ट भी आएगा तो जो भी मैं आपको ये प्रॉपर्टीज बता रहा हूं इसके बाहर नहीं जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स भी, और वो एक तरह से प्रॉपर्टीज भी हैं। तो आप उनको प्रॉब्लम्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, प्रॉपर्टीज की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, इससे रिलेटेड जेई में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एनडीए में और बिट सेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और सीबीएसई की आपके बुक टेक्स्ट बुक में भी शायद ये कॉन्सेप्ट है, और उसमें भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आया हुआ है। देखिए हम इसको क्वेश्चन की तरह भी ले सकते हैं और नोट की तरह भी ले सकते हैं। ए और बी, ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। देन प्रूव दैट, आपको ये साबित करना है मैट्रिक्स ए बी, ए और बी का आपने प्रोडक्ट किया तो ये भी एक मैट्रिक्स होगी, है ना। मल्टीप्लिकेशन मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए और बी का प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स होगी। देन प्रूव दैट मैट्रिक्स ए बी विल बी सिमेट्रिक if AB इक्वल्स टू BA। मतलब A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका कहना है कि मैट्रिक्स AB मतलब A और B का आपने मल्टीप्लाई किया तो एक नई मैट्रिक्स आ गई, तो उसको मैं प्रोडक्ट मैट्रिक्स बोल सकता हूं। वो सिमेट्रिक होगी, कब होगी, अगर AB इक्वल्स टू BA हो। अब हम इसको धीरे धीरे सेपरेट करते हुए स्टडी करते हैं और सॉल्व करते हैं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ए और बी सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। ए और बी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, बी सिमेट्रिक, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। अब हमको क्या लेके आना है, टू प्रूव, है ना। आप इसको पार्ट में देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी मतलब ए और बी का प्रोडक्ट इज सिमेट्रिक। अब आप देखिए कि ए बी इज सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, हमको क्या लेके आना है, हमको क्या लेके आना है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी हो। इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ ना कि ए बी सिमेट्रिक कब होगी, जब ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, ए बी के बराबर आ जाए। हो गया, इतना सा करना है। अब आप देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका कि ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी आ जाए। क्योंकि बचपन में मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए। कोई भी मैट्रिक्स हो, ए और बी का प्रोडक्ट करोगे तो भी एक मैट्रिक्स ही आएगी। वो हमको ए और बी में दिखता है कि यार ये दो है, दो नहीं है, ये एक हो चुके हैं, इनका प्रोडक्ट हो चुका है। आइए अब मैं यहां पे मानता हूं
लेट ए बी इक्वल्स टू बी ए। सामने वाले ने बोला ही है कि ए बी सिमेट्रिक कब होगी, जब ए बी इक्वल्स टू क्या हो, बी ए हो। अब मैं ए बी ट्रांसपोज निकालता हूं, तो रिवर्सल लॉ आपको पता है, ए बी ट्रांसपोज कितना होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज में क्या लिख सकता हूं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब ए और बी सिमेट्रिक है फ्रॉम गिवन कंडीशन, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना आएगा, ए, और बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना आएगा, बी। तो ये कितना हो गया, बी ए, क्योंकि गिवन क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। तो फाइनली ए बी ट्रांसपोज कितना आ गया, बी ए, और गिवन क्या है, फ्रॉम वन ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो आप यहां पे ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ए की प्लेस पे क्या रख सकते हो, ए बी, यही लाना था, आ गया। तो अब आप ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि ए और बी सिमेट्रिक है, तो प्रोडक्ट ए बी भी सिमेट्रिक होगा अगर ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाए, बी ए। एज इट इज ये क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा हुआ है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। तो अब जो मैं आपको प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं, क्वेश्चंस के फॉर्म में ही बताऊंगा। ये सारी प्रॉपर्टीज जेई मेंस, एडवांस, गुड सीईटी और आपके बिट सेट और एनडीए में कहीं ना कहीं डायरेक्टली पूछा हुआ है, यहां तो इनडायरेक्ट में नहीं, डायरेक्टली पूछा हुआ है। तो आप ये सारे, मैं नोट्स है ये क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको करवा रहा हूं, तो आप ये सारे वन बाय वन ध्यान रखना। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड 3-4 नोट्स हैं, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्म में ही लिखवा रहा हूं, और ये डायरेक्टली एग्जाम्स में आए हुए हैं, इनडायरेक्टली भी आए हुए, लेकिन मैक्सिमम डायरेक्टली ही आए हुए। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है। देन शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी। अब आप देखिए कि बी ट्रांसपोज ए बी, ए और बी सिमेट्रिक है, सेम ऑर्डर के हैं। तो अब मैं अगर बी ट्रांसपोज लूंगा तो एक मैट्रिक्स आएगी, उसका ए में मल्टीप्लाई करूंगा और फिर जो आएगा उसका बी में। तो अल्टीमेटली इन तीनों का प्रोडक्ट मतलब एक मैट्रिक्स आएगी। ओके, तो अपने को क्या शो करना है, शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी विल बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक as A is symmetric or skew symmetric। मतलब A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंपल, और ऑर्डर दोनों का सेम है। अब इसका कहना है कि B ट्रांसपोज A B एक मैट्रिक्स है। B ट्रांसपोज A B कैसे बनेगा, B ट्रांसपोज आपने लिया, उसका A में प्रोडक्ट किया, एक मैट्रिक्स आया, फिर उसका बी में प्रोडक्ट किया, तो अगेन एक मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद भी एक ही मैट्रिक्स मिलता है। बट यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्म है, और इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वही थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने मैट्रिक्स नहीं होती है, मैट्रिक्स से रिलेटेड डेटा एबीसी के फॉर्म में होता है। तो इसलिए हमको यहाँ पे सोच समझ के और फिर आगे बढ़ना होता है। और ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज सिखाई है वो सारी आपको आना चाहिए, तब आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, आगे भी आएंगे। तो बी ट्रांसपोज ए बी एक मैट्रिक्स है। अब अपना सिंपल सा खेल है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको सिमेट्रिक लाना है तो पहले अपन उसका ट्रांसपोज लेंगे। बचपन से हम यही करते हुए आ रहे हैं। आइए इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज ए बी, इसको हमको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक लाना है। तो बचपन से आपको मैंने ये बात सिखा दी कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से खेलना है तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। अब जब हमने ट्रांसपोज लिया, अब क्या लगाएंगे, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या बोलता है कि एबीसी 3 मैट्रिक्स है, तो यहां क्या आएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये रिवर्सल लॉ होता है। अगर 2 मैट्रिक्स है तो 2 तक ही रहेगा। तो बी ट्रांसपोज ए बी, रिवर्सल लॉ लगाऊंगा तो क्या आएगा, इधर से चलेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और फिर
बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज और बी। अब यहां पे देखिए कि इसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये आया, बी ट्रांसपोज अपनी जगह पे है, कुछ नहीं हुआ इसका, बी अपनी जगह पे है। अब सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, ए ट्रांसपोज पे। तो अब आप यहां पे देखिए कि अगर मैं इसमें ए इज सिमेट्रिक, इफ ए इज सिमेट्रिक, तो ए इज सिमेट्रिक मतलब क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए बी। अब देखिए क्या आ गया, ये कि यही मैट्रिक्स आ गई, मतलब इसको लेके चला था, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया। अगर मैं ए को क्या मानता हूं, सिमेट्रिक, तो ये बात अपनी साबित हो गई। अब आप सोचिए, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। अब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस है, तो मैं यहां क्या करूंगा, ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए रखूंगा, तो बी ट्रांसपोज इंटू माइनस ए इंटू बी। अब आप देखिए कि ये ए के साथ जो माइनस है इसको आप -1 मान सकते हो, और ये -1 एक तरह से स्केलर है, तो इस माइनस को मैं बाहर निकाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कंपेयर कीजिए कि इस मैट्रिक्स को मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक लाना था, मैं ले आया, कैसे कि इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के बराबर आया, और कब आया, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक था। फिर इसको सिमेट्रिक लाना था, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, क्योंकि उसने कंडीशन रखी है कि ये सिमेट्रिक होगा अगर ए इज सिमेट्रिक, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों कंडीशन हम ले आए। ये देखिए यहां पे सेम मैट्रिक्स आ गई, और यहां क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप इसको एक प्रॉपर्टी की तरह भी याद रखिएगा। हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जिनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, और ऑब्वियसली करेगा अगर ऑर्डर सेम है, सबके लिए ये कॉन्सेप्ट ट्रू है। ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक। हमको ये प्रूव करना है कि कोई मैट्रिक्स ऑलरेडी सिमेट्रिक है, आप उसकी कोई भी इंटीग्रल पावर लें तो जो मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या होगी, सिमेट्रिक। ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक मैट्रिक्स लेता हूं जो सिमेट्रिक है, क्योंकि ऑलरेडी इसने बोला है कि हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कोई भी इंटीग्रल पावर लो, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। तो लेट ए बी एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ऑलरेडी मैंने उसको सिमेट्रिक बोल दिया है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कंडीशन आएगी, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, क्योंकि ए सिमेट्रिक है। अब आप सोचिए कि मैं ए की कोई भी पावर लेता हूं, तो ए की पावर मैंने n लिया। अब इसका कहना है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ए की पावर n भी सिमेट्रिक होगा। तो अब ऐसा कब पॉसिबल है, जब ए की पावर n का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाए, ए की पावर n। तो हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है कि ए की पावर n का ट्रांसपोज ए की पावर n के बराबर आ जाए, तो इसकी इंटीग्रल पावर जो भी होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो भी क्या आ जाएगी, सिमेट्रिक। ये साबित हो जाएगा, और ये गिवन है। ओके, अब आप देखिए कि अगर ए की पावर n का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की पावर n के बराबर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको मैंने रिवर्सल लॉ पढ़ाया है। रिवर्सल लॉ क्या बोलता है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब आप सोचो कि अगर इफ a इक्वल्स टू बी हो जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब क्या हो गया,
ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। आप यहां से मेरी एक बहुत अच्छी सी बात ध्यान से समझना कि इस ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे बहुत सारी मैट्रिक्स लेता हूं और अगर वो सेम है, मतलब ए इंटू ए कितने टाइम्स, n टाइम्स, और अगर मैं इनका ट्रांसपोज लेता हूं और रिवर्सल लॉ लगाता हूं तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज कितने टाइम्स, ओके। तो इसका मतलब ए की पावर n का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज की पावर n। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, बुढ़ापे तक याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। ये छोटी छोटी चीजें ही हमारा काम आसान करती है। तो अब यहां से मेरे को एक बात क्लियर हो गई कि ए की पावर n का ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज की पावर n में लिख सकता हूं, ओके। तो ये जो मैंने आपको पूरा स्टेटमेंट सिखाया है वो यहां आने के लिए सिखाया है, ओके। तो अब फाइनली मैं ये बोल सकता हूं कि ए की पावर n का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज की पावर n, ओके। अब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना आएगा, ए, क्योंकि ए सिमेट्रिक है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ए की पावर n, क्यों, क्योंकि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। हो गया काम, ए की पावर n का ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स ली थी उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक। तो हेंस ए की पावर n क्या हो गया, सिमेट्रिक। कितना सिंपल है। अब देखिए कि जब भी आप ये इस तरह की चीजें प्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें जैसे ये रिवर्सल लॉ, मैंने आपको बताया था कि रिवर्सल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा। आगे मैं एडजॉइंट इनवर्स की भी बात करूंगा, वहां पे भी देखिएगा मैं रिवर्सल लॉ का यूज करूंगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और ये मैं छोटे छोटे प्रूफ आपको इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना है, और हर जगह मैं मेंशन भी कर रहा हूं। तो ये केवल इसीलिए कि आपको चीजें कनेक्ट करना है, क्योंकि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें यही होता है कि चीजों को कनेक्ट किया जाता है, अलग अलग जो भी टॉपिक्स के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कनेक्ट किया जाता है। तो अब आपका कोई टॉपिक अगर वीक रह जाता है तो क्या होता है कि वो प्रॉब्लम आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स होते हैं और 20 to 30 क्वेश्चंस पूछने होते हैं, तो वो बहुत सारे टॉपिक्स मिक्सड अप कर दिए जाते हैं, और उसके लिए आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इसलिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वैसे टॉपिक सिंपल है, बट इस तरह के एबीसी वाले जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और आपको अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं आया या क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ओके। अब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और इसके पहले मैंने आपको बताया भी था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की जो प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में बता रहा हूँ, और डायरेक्टली ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, जेई और कुछ सीईटी और आपकी बिटसेट एनडीए, उसमें ये डायरेक्टली पूछे हुए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, प्रूव दैट ऑल पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए ऑलरेडी है। आपको यह प्रूव करना है कि उसकी इवन इंटीजर पावर जो है वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। कोई मैट्रिक्स ऑलरेडी स्क्यू सिमेट्रिक है, उसकी इवन इंटीजर पावर क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, और उसकी ऑड इंटीजर पावर, और ऑड कौन सी, पॉजिटिव इंटीजर पावर जो है वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। जैसा कि हम देख सकते हैं, तो ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि मैट्रिक्स गिवन जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, उसकी इवन पॉजिटिव इवन पावर जो है वो सिमेट्रिक होगी, और पॉजिटिव ऑड पावर जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। देखिए ए मैंने कोई मैट्रिक्स एज्यूम की जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का बचपन से ही मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। अब आप देखिए कि अगर मेरे को इवन पावर रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, a टू दी पावर 2n। n अगर मैं नेचुरल ले लेता हूं तो इवन पावर मैं 2n से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आप n 1 2 3 4 रखेंगे तो ये a की पावर 2n हमेशा इवन होगा। a की पावर 2n इसका ट्रांसपोज a की पावर 2n के बराबर आ जाए तो इसका मतलब
a की पावर 2n जो है वो सिमेट्रिक हो गया, इसकी सिमेट्रिक की इवन पावर हमेशा सिमेट्रिक होगी। इसी तरह से ऑड पावर के लिए मैंने 2n-1 लिखा, क्योंकि 2n अगर इवन है तो इसमें मैं एक ऐड कर दूं या एक सब्सट्रैक्ट कर दूं तो जो पावर आएगी वो ऑड आएगी। इवन में से एक ऐड करो तो आगे वाला ऑड होगा, एक सब्सट्रैक्ट करो तो प्रीवियस भी क्या होगा, ऑड। तो इस तरह से मैंने a की पावर 2n-1 से ऑड पावर को रिप्रेजेंट किया। इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ a की पावर 2n-1 आता है। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक की ऑड पावर क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए मैं a की पावर 2n का ट्रांसपोज लेता हूं। यहां पे एक प्रॉपर्टी है जो मैंने रिवर्सल लॉ में आपको बताई थी कि a की पावर k का ट्रांसपोज बराबर है ट्रांसपोज की पावर k। यहां पे k क्या हो गया, नेचुरल। ये कहां से, ये रिवर्सल लॉ से कि a इंटू बी का ट्रांसपोज क्या है, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। अगर यहाँ पे a और b बराबर हुआ, अगर यहाँ पे a इक्वल्स टू b हुआ तो ये एक तरह से क्या हो गया, a स्क्वायर का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज का स्क्वायर। ये आप देख सकते हो। तो a स्क्वायर का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज का स्क्वायर। इस तरह से मैं बोल सकता हूं a की पावर k का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज की पावर k। ये बचपन वाली प्रॉपर्टी है। आइए अब a की पावर 2n का ट्रांसपोज, इस प्रॉपर्टी से मैं बोल सकता हूं a ट्रांसपोज की पावर 2n, और a स्क्यू सिमेट्रिक है तो a ट्रांसपोज कितना आ गया, -a। मैंने -a रखा, और बचपन से ही आपको पता है कि नेगेटिव की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, a की पावर 2n आएगा। तो a की पावर 2n में लेके चला था और a की पावर 2n आ गया। इसका मतलब a की पावर 2n सिमेट्रिक हो गया। अब मैं बात करता हूं a की पावर 2n-1 की। इसको हमको स्क्यू सिमेट्रिक लेके आना है। मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। जब भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बताना हो हम पहले ट्रांसपोज लेंगे। मैंने ट्रांसपोज लिया, फिर ये प्रॉपर्टी लगाई a की पावर k का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की पावर k, ट्रांसपोज की पावर k। a ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a बिकॉज a ऑलरेडी स्क्यू सिमेट्रिक है। -a और नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव आएगा। हेंस प्रूव्ड a की पावर 2n-1 ऑड पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ a की पावर 2n-1 के बराबर आ चुका है। इसका मतलब a की पावर 2n 100% स्क्यू सिमेट्रिक होगी। और इस तरह के मैंने आपको और भी नोट्स क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखवाए हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो ऐसे टॉपिक सिंपल है ये, बट इसमें ये एबीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये नोट्स या ये छोटे छोटे जो एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं यूज होता है। रिवर्सल लॉ के बारे में मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होगा और बिल्कुल हो रहा है, आगे भी आप देखते रहेंगे। ओके, अब हम इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। अब हम एक और प्रॉपर्टी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। मैंने इसको 3-4 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। तो देखिए, इफ a एंड b आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन a और b दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसमें फर्स्ट a प्लस b, सेकेंड a माइनस b, थर्ड ab प्लस pa, और फोर्थ ab माइनस ba विल बी। a और b दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको बताना है कि अगर a और b सिमेट्रिक है तो a प्लस b क्या होगी, a माइनस b क्या होगी, ab प्लस ba क्या होगी और ab माइनस ba क्या होगी। ये थर्ड और फोर्थ जो है अभी रिसेंटली IIT एडवांस में इसका क्वेश्चन आया हुआ है 3 साल पहले, और इसी का क्वेश्चन बिट सेट में भी आया हुआ है और NDA में भी इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तीनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखना। और ये थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी पे है, सीधे सीधे आया हुआ है। ओके, तो हम एक एक करके चारों को सॉल्व करते हैं। आप यहां पे देखिए ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, और मैं सिखाता आ रहा हूं बचपन से कि ए और बी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, बी सिमेट्रिक है बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी, और इस स्टेटमेंट से ये पता चल गया कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। तो इसका मतलब ये गिवन है, गिवन दैट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। अब हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर आपको सिमेट्रिक लाना है उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ये मैं बचपन से सिखाता हुआ आ रहा हूं। तो अगर मैं इसके बारे में पता करना चाहता हूं कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज लेता हूं, क्या हो जाएगा, वो एडिशन वाला जो रूल है ट्रांसपोज में, a प्लस बी का ट्रांसपोज हो या a माइनस बी का ट्रांसपोज हो, आप उसको लिख सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब a और b सिमेट्रिक है तो इसका मतलब a ट्रांसपोज इक्वल्स टू a, b ट्रांसपोज इक्वल्स टू b। तो अब आप देखिए कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब a प्लस बी क्या हो गया, सिमेट्रिक। एक ऑब्जेक्टिव का, बोर्ड लेवल का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बन गया और बिल्कुल सिंपल है। और अब यहां तक आते आते आपके दिमाग में एक बात बैठ गई होगी कि किसी को भी स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक लाना है या दिया है, उसका ट्रांसपोज या तो उसी के बराबर हो या उसी के नेगेटिव के बराबर हो। ये बात इतने क्वेश्चंस के बाद आप लोग समझ गए होंगे और वाकई में समझ जाना चाहिए। चलिए सेकंड, अब a माइनस बी के बारे में बताते हैं। तो a माइनस बी के बारे में बताना है, इसका भी ट्रांसपोज, वही एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। a भी सिमेट्रिक है, b भी सिमेट्रिक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया, तो इट मींस a माइनस बी क्या आ गया, सिमेट्रिक। ये हो गया सिमेट्रिक। अब ab प्लस बी ए और ab माइनस बी ए की बात करते हैं। तो ये थर्ड ab प्लस बी ए। अब वापस से वही बात मैं दोहरा रहा हूं कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या इसके सिमेट्रिक लाना है, उसका ट्रांसपोज लीजिए। तो अब पहले तो a और b प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स है, ba प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स है, तो एक्चुअल में ये दो मैट्रिक्स का सम है। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ab का ट्रांसपोज प्लस ba का ट्रांसपोज। अब यहां हम लगाएंगे रिवर्सल लॉ। यहां तो सीधा मैंने ये सम वाली प्रॉपर्टी लगाई। रिवर्सल लॉ क्या बोलता है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो देखिए ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और ए और बी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, बी, ए ट्रांसपोज ए, तो ये a और ये b। तो अब आप देखिए कि ab प्लस बी ए का ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ab प्लस बी ए क्या हो गया, ab प्लस बी ए क्या हो गया, ab प्लस बी ए भी सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक। अब लास्ट में ab माइनस बी ए, AB माइनस बी ए, वापस से वही कंडीशन, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इसका ट्रांसपोज देते हैं, A प्लस बी तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। अब लगाइए रिवर्सल लॉ, AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, BA का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। A और B सिमेट्रिक है तो ये हो जाएगा BA माइनस AB। अब आप देखिए कि अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा AB माइनस BA। मैं AB माइनस
बी ए का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं और वो नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए के बराबर आया। इसका मतलब ये श्योर है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। एक ही जगह स्क्यू सिमेट्रिक आया है, बाकी इस तरह के हमने पहले भी क्वेश्चंस किए थे, सब में सिमेट्रिक आया था। यहां क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये 4 क्वेश्चन रेडी हो गए कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए प्लस बी क्या होगा, सिमेट्रिक, ए माइनस बी क्या होगा, सिमेट्रिक, ए बी प्लस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। केवल ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। इसी टाइप का हमने एक क्वेश्चन और किया है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक था, वहां पे ए मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, यहां मैं ए और बी सिमेट्रिक ऑलरेडी बोल रहा हूं। ओके, वहां मैंने बोला था ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इनटू ए सिमेट्रिक था क्योंकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स था। यहां ए और बी सिमेट्रिक है ऑलरेडी। तो ये 4 प्रॉब्लम्स यहां बने, वैसे ही वो ए स्क्वायर मैट्रिक्स से मैंने 4 प्रॉब्लम आपको पहले भी बताए थे। तो ये 8 के 8 ऑब्जेक्टिव की हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके आगे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और फिर एडजॉइंट और फिर इनवर्स देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब यहां देखिए, इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया है, बी दिया है और ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी तक हमने सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, उसकी प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट देखे। अब एक हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ए बी सिमेट्रिक है, ये ए दिया है, ये बी दिया है। अब मैंने आपको सिखाया है कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आना चाहिए, तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो यहां पे अगर ए बी सिमेट्रिक है तो क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए बी। तो ए बी का ट्रांसपोज मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज ए बी के बराबर आया। क्यों, क्योंकि ए बी क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिक। बट इसके पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए बी। तो ए इंटू बी, तो मैट्रिक्स ए कितना है, 1 माइनस 2, 3 1 माइनस 1 2, ए आइए बी 1 y माइनस एक्स माइनस 1, ओके, x 1 2, ये आ गया बी। आइए अब हम ए बी निकालते हैं। कैसे होता है मल्टीप्लाई, रो आगे कॉलम नीचे, फिर रो आगे कॉलम नीचे, फिर रो आगे कॉलम नीचे। तो ए बी इक्वल्स टू पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम। तो आइए 1 का 1 में 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस 2x। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस x, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस 1 प्लस 2x। ओके, नाउ रो आगे बढ़ी, सेकेंड कॉलम नीचे आया तो y माइनस एक्स का 1 में, तो y माइनस एक्स माइनस 2। फिर दूसरी रो सेकेंड कॉलम 3y माइनस 3x 1 का 1 में प्लस 1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो माइनस 1 का y माइनस एक्स में माइनस y प्लस एक्स प्लस 2। ओके, फिर रो आगे बढ़ी, थर्ड कॉलम नीचे आया तो 1 का माइनस 1 में माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 1, 3 का माइनस 1 में माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। रो आगे बढ़ी, कॉलम नीचे, माइनस 1 का माइनस 1 में 1 प्लस 4 5, ये आ गया ए बी।
अब फाइनली इसने क्या बोला है कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर, तो ए बी का ट्रांसपोज कितना आएगा, ए बी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, रो टू कॉलम ए बी के बराबर आएगा, तो रो टू कॉलम क्या आ जाएगा, अब सीधे हम यहां पे रख देते हैं ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे आएगा, चेंज ऑफ रो टू कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x y माइनस x माइनस 2, ओके, फिर माइनस 5। अब दूसरी रो क्या बन जाएगी, दूसरा कॉलम 3 प्लस x 3y माइनस 3x प्लस 1 प्लस 1, फिर माइनस 1। तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा माइनस 1 प्लस 2x 2x y माइनस y प्लस x प्लस 2, फिर 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी, तो ये ए बी एज इट इज, तो क्या आएगा, इक्वल्स टू ए बी 1 माइनस 2x y माइनस x माइनस 2 माइनस 5। सेकेंड रो 3 प्लस x 3y माइनस 3x प्लस 1, और इधर कितना, माइनस 1। इसके बाद क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 2x माइनस y प्लस x प्लस 2 माइनस y प्लस x प्लस 2, और इधर कितना आ जाएगा, 5। अब ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी। अब आप देखिए कि डायगोनल में कोई चेंज नहीं होता है, तो अगर हमको x और y निकालना है तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, यहां पे 3 प्लस एक्स को इससे कंपेयर करते हैं, तो 3 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स माइनस 2, 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू y माइनस एक्स माइनस 2, ओके। तो ये हो जाएगा, एक साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो x इधर आया तो 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसको बोल दिया नंबर 1। अब आप यहां पे देखिए माइनस 5 को माइनस 1 प्लस 2x से कंपेयर करते हैं, सीधे x मिल जाएगा, तो माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2x, तो इसका मतलब माइनस 1 इधर आया, तो माइनस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x, तो यहां से 2x इक्वल्स टू माइनस 4, तो x कितना आ जाएगा, माइनस 2। अब ये x माइनस 2 मैं 1 में रखता हूं, तो y आ जाएगा, तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहां से माइनस वाई माइनस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहां से y कितना आ जाएगा, 1, तो x माइनस 2 और y कितना आया, 1। अब यहां पे आपको एक बात और याद रखनी है कि ये और ये भी इक्वल होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स इक्वल होना जरूरी है। तो अब आप देखते हैं कि अपन इसको भी कंपेयर कर लेते हैं, तो 3y माइनस 3x प्लस 1, 3y माइनस 3x प्लस 1 ऑलरेडी इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो x y इसको सेटिस्फाई करेगा 100% इसको भी करेगा, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब बस हम ये देख लेते हैं कि माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 2 कितना होना चाहिए, माइनस 1। तो थर्ड वाली कंडीशन, क्योंकि यहां पे आपके पास इक्वेशन ज्यादा है और वेरिएबल 2 ही है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि कोई भी 2 इक्वेशन से हमने x और y फाइंड कर लिए, अब वो हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ये कि इक्वल भी होना चाहिए दोनों। तो अब मैं यहां पे ये वाला एलिमेंट कंपेयर कर चुका हूं, इक्वल है, डायगोनल इक्वल ऑलरेडी दिख रहे हैं, इसका और इसका यूज करके मैंने x और y निकाल लिया। अब क्या करना है कि माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 2 कितना आना चाहिए, माइनस 1। तो जो मैंने x और y निकाला है वो सही है,
चलिए कैलकुलेट करते हैं। -y प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू कितना, -1। क्योंकि ये कंपेयर हो गया तो ऑलरेडी ये भी कंपेयर हो जाएगा, दोनों सेम पेयर है। तो अब आप यहां पे x कितना रखिए, -2 और y 1, तो -1 और x रखा मैंने -2 प्लस 2 इक्वल्स टू -1। ये दोनों चल बसे, -1 इक्वल्स टू -1 करेक्ट है। तो इसका मतलब x इक्वल टू -2 और y इक्वल्स टू 1 फाइनल आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कैलकुलेशन बेस्ड ही है। यहां से आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं और आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम है, इक्वेशन ज्यादा है, तो उस केस में आप कोई भी दो इक्वेशन उठा के और वेरिएबल फाइंड कीजिए और तीसरी कंडीशन में वो सेटिस्फाई कराइए। ये सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए x और y आंसर होंगे -2 और 1। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो x और y की जो वैल्यूज है 1 और -2 ये हमको रिजेक्ट करना पड़ती। तो यहां पे उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आता। अभी तो आ रहा है क्योंकि ये बची हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।